नवंबर को दिल्ली में दिन में अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच गिर सकता है। सुबह और रात में ठंड महसूस होगी, लेकिन दिन में धूप निकलेगी। आज सुबह हल्के मध्यम कोहरा छाए रहेगा, जबकि 27 नवंबर को केवल हल्के कोहरा ही संभव है। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में ठंड और ज़्यादा बढ़ सकती है। सुबह के समय 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिसमें तापमान लुढ़क सकता है। मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर, कानपुर, बरेली, इटावा, पीलीभीत, बाराबंकी, मेरठ और खुसरतगंज जैसे स्थानों में तापमान सामान्य से काफ़ी नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे ठंड का असर और तेज हो सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज लखनऊ में अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। बिहार में कांपने वाली ठंड ने दस्तक दे दी है। राज्य के अधिकांश इलाकों में सर्द हवाओं और घने कोहरे की मार जनता झेल रही है। एमडी ने आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट के संकेत दिए हैं। इसके अलावा 10 जिलों में कोहरा बढ़ेगी। उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। न्यूनतम तापमान के गिरावट होने से पहाड़ों के मैदानों तक ठिठुरन बढ़ गई है। 26 नवंबर को देहरादून में न्यूनतम तापमान गिरकर 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। नैनीताल में न्यूनतम तापमान गिरकर 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। सोनालिका ने एग्रो विजन 2025 में अपना पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया है, जो कम कीमत पर ज्यादा पावर और इको खेती के लिए एक बेहतर ऑप्शन देता है। यह ट्रैक्टर सरकारी ग्रीन एनर्जी स्कीम के हिसाब से यह और किसानों को सस्ते ट्रांसपोर्टेशन, कम फ्यूल की खपत और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए एक नया सोल्यूशन देता है। करीब 25 साल से भारत विश्व के कुल दूध उत्पादन में नंबर 1 बना हुआ है। चीन, अमेरिका और यूरोपीय देश तक दूध उत्पादन के मामले में भारत से पीछे हैं। अच्छी बात यह है कि भारत दूध उत्पादन में लगातार तरक्की हासिल कर रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद भारत डेयरी बाजार में पिछड़ा हुआ है। अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक ने गजब का कमाल किया है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने गेहूं का ऐसा पौधा तैयार किया है जो खुद के लिए खाद बना सकता है। यह बड़ा शोध यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वैज्ञानिक ने किया है। अभिनेता धर्मेंद्र का सोमवार 24 नवंबर को निधन हो गया है। मुंबई के विले पॉल स्थित पवन हंस शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। मंगलवार सुबह धर्मेंद्र के पोते करण देओल दादा के अस्थियां लेने शमशान भूमि पहुंचे। 300 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके धर्मेंद्र के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि उन्होंने एक वेब सीरीज में भी अभिनय किया है। उनके कैरियर का इकलौता वेब सीरीज है और शायद वो आखिरी भी है। धर्मेंद्र की एकमात्र वेब सीरीज आज रॉयल ब्लड है, जो 2023 में रिलीज हुई थी। इसमें धर्मेंद्र शेख सलीम चिश्ती बने थे। होंडा मोटरसाइकिल ने 2026 CB 750 हॉर्नेट को ई-क्लच तकनीकी के साथ पेश किया है। इससे राइडिंग और भी आसान हो जाएगी। इसमें 755 सीसी का दमदार इंजन है जो 90 HP का पावर देता है। बाइक में नए कलर ऑप्शन भी दिए गए हैं। इसमें 5 इंच TFT डिस्प्ले और कई राइडिंग मोड जैसे फीचर्स हैं। दिल्ली सरकार राजधानी में 10 साल पुराने लंबित चालानों को माफ और छूट करने का विचार कर रही है। कैबिनेट के बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है, जिसमें NST स्कीम के तहत 70% की छूट मिल सकती है। योजना केवल कंपाउंडेबल चालानों पर लागू होगी, जबकि गंभीर अपराधों में कोई राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली ने लगभग 2.46 करोड़ चालान लंबित हैं। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जन धन योजना के तहत अब तक 56 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए हैं, जिसमें कुल 2,70,000 करोड़ रुपए की राशि जमा है। जन धन खाता धारकों को निःशुल्क रुपए कार्ड जारी किए जा रहे हैं। अब नेशनल बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है। उम्मीदवार 1 दिसंबर तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए स्नातक की डिग्री अनिवार्य रखा गया है। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन बिकावली हावी रही। शुक्रवार सोमवार को भी भारी गिरावट के बाद आज फिर बाजार लाल निशान में बंद हुआ। मंगलवार को BSE सेंसेक्स 313 अंक यानी कि 0.37% की गिरावट के साथ 84,587 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 50 इंडेक्स वाला 93 अंक यानी कि 0.36% लुढ़क कर 25,865 के स्तर पर बंद हुआ।